तो हाँ, बात करते हैं दोस्तों क्या पदार्थ का पीएच मान आपको नहीं याद होता है। मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, है ना। आपको करना क्या, वीडियो पूरा देखना है, इसके मत करना। पसंद आए तो लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पीएच मान याद करने के लिए तरीका एक ऐसा है, बस आपको देखते रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा है, ये पदार्थ का नाम है और पीएच का मान। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ मैंने पदार्थ का नाम लिखा है, एक तरफ पीएच का मान लिखा हुआ, ठीक। और ये क्या है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक, सब कुछ बताऊंगा, है ना। तो क्या लिखा है, नींबू का पीएच मान 2.4। अब बात हम करते हैं क्या है, समुद्री जल का पीएच मान। देखिए समुद्री जल का पीएच मान 8.4 है। ये तो पता है कि हाँ 8.4 लिखा है, मैंने भी बोल दिया, आपने भी सुन लिया, लेकिन कैसे याद होगा जिंदगी भर तक, ये बताने वाला हूँ। देखिए आप लोग समुद्र देखे ना, समुद्र में क्या होता है, जब लहर इधर से भी आती इधर से भी आती, तो क्या होता है, समुद्र की चौड़ाई जो होती है, देखो चौड़ाई इधर और इधर चौड़ाई दोनों हो जाता है 8, और एक तरफ की चौड़ाई लोगे 4, तो यानी कि 8.4। समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि चौड़ाई इधर से भी चौड़ाई इधर से भी, तो दोनों मिले तो 8, और जब एक तरफ क्या कर दोगे 4, तो 8.4। थोड़ा साइकोलॉजी दिमाग लगाइए अपने आप, जल्दी सोचने की क्षमता बढ़ाइए। दूसरा क्या है, खून का पीएच मान और आंसू का पीएच मान, ठीक। देखिए 7.4 7.4 बट लिखा है, समझोगे कैसे। देखिए खून ऐसे नहीं बहता, आंसू ऐसे नहीं बहता, जब सच्चा प्यार टूटता है तभी खून बहता है, समझ रहे हो ना। आप ब्लेड लेते हैं, खून पर हाथों पे मारते हैं, खून निकलने लगता है, ठीक। खून तब बहता है, आंसू तब बहता है जब सच्चा प्यार टूटता है। तो जब सच्चा प्यार, सच्चा बोले तो 7.4, समझ गए ना। सच्चा बोले या सच्चा बोले भाई, सा मतलब 7, चा मतलब 4, तो सच्चा बोले तो 7.4। और ये अक्सर दोनों किसमें होता है, खून में और आंसू में ज्यादा होता है। तो ये अगर खून तब बहता है जब सच्चा प्यार टूटता है, तो भाई खून तभी बहेगा ना जब सच्चा प्यार टूटेगा। बहुत लड़कों को देखा होगा आप लोग ने, क्या करते हैं, ब्लेड से अपना हाथ काटने लगते हैं। आखिर ये कब काटते हैं, जब उनका सच्चा प्यार टूटता है। ये तो पहला था, सच्चा बोले तो 7.4। दूसरा क्या है, आंसू कब बहता है, आंसू तभी बहता है जब सच्चा प्यार टूटता है। तो सच्चा बोले तो 7.4, तो समझ गए ना। हाँ, तो अब बात करते हैं मूत्र का पीएच मान। आप लोग देखा होगा, जहाँ मूत्र वगैरह रहती है, जहाँ गंदगी रहती है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे तो छोटे बच्चे को लेके जाते हो तो क्या बोलते हो, छी 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 छी, तो कहते हो ना छी छी, मतलब 6.6, छी छी मतलब 6.6, वही लिखा है 6.6, है ना, छी छी हो गया। तो ये भी क्लियर। अब तो तीनों नहीं बोलना है। क्या लिखा है, शराब का पीएच मान। ये देखिए क्या होता है 2.8, लेकिन कैसे समझोगे, ये देखिए शराब जब पीते हैं लोग ना, तो देखा होगा दो आदमी क्या करते हैं, गिलास लेते हैं बढ़िया, है ना, तो गिलास उठाते हैं चारों उंगलियों से पकड़ के, और कहते हैं चैस, बोलते नहीं बोलते भाई, कहते हैं चैस। तो चैस मतलब क्या हुआ, दो आदमी हैं और चारों उंगलियां हैं जो उनकी, वो उठाते हैं और पकड़ते हैं चैस। तो चारों उंगलियां क्या हो जाएंगे, 4 4 8, तो दुई आदमी है, 8 उंगली, उंगली कितनी हुई 8, 4 वाली उंगली इधर, 4 वाली उंगली इधर, और आदमी कहे हैं 2, तो 2.8 क्लियर। आप बात करते हैं दूध का पीएच मान। आपको पता होना चाहिए दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन कैसे, देखिए आपको पता होगा। देखिए जब हम लोग छोटे थे, आप लोग छोटे थे, तो जब दूध वगैरह किसी से पिलाते थे तो क्या बोलते थे कि ले मेरा बेटा, अगर तू दूध पी ले फिर सबके छक्का छोड़ा देना, है ना। ये तो बोला जाता था कि सबके छक्का छोड़ा देगा अगर दूध पी लेगा मेरा, ठीक, यही है। तो दूध अगर बोले तो छक्का मतलब 6, छक्का से 6, है ना, समझ गए, भी क्लियर हो गया ना दोस्तों। अब बात करते हैं जल। देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं, लेकिन आज से नॉट कंफ्यूज, कंप्लीट कराएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है, जल कामा पानी कामा शुद्ध जल का पीएच मान। देखिए यहाँ पर 3 नाम, एक है जल, एक है पानी, एक है शुद्ध, एक है जल का पीएच मान। तो अब तुम्हें दिक्कत नहीं है। तो देखिए जल बोले, देखिए जल क्या होता है, जल भाई कैसा होता है, सफेद जल क्या होता है, शुद्ध होता है ना, जल शुद्ध होता है, पानी भी शुद्ध होता है, शुद्ध है ही है। जल का पीएच मान कहने मतलब यह है कि जल भी सफेद होता है, पानी भी सफेद होता है, शुद्ध भी सफेद होता है, सब कुछ हुआ वही, जल सफेद ही होता है ना, वो सच्चा होता है, सब कुछ सही। तो सफेद मतलब साफ, क्लियर, राइट। अब तो नहीं भूलोगे ना कि जल आप पानी लिया ना तो सफेद ही रहेगा, आप चाहे जहां पानी लीजिए, अब कहीं अलग का नहीं तो, है ना, वो तो बात की बात है, आप बना रहे हो। अगर आप जल लेते हो, अगर, है ना, तो वहां उसका पानी सफेद होगा। आप पानी लेते हो, किसी भाषा में पानी बोल रहे हो तो वो भी सफेद रहेगा। अगर शुद्ध जल भी लेते हो उस भी सफेद रहेगा, और सफेद बोले तो 7। तो यहाँ भी आपका 7 पीएच मान क्लियर।
अब बात होता है अमाशय का पीएच मान। तो हाई स्कूल या इंटर वाले बच्चे पढ़ेंगे अमाशय यहाँ पर होता है, एक ही अमाशय होता है, इसीलिए क्या होता है 1, और पीछे नहीं कुछ बचा तो 0.0 लगा दो, चाहे लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अमाशय के पीएच मान 1। तो समझ गए ना हम। तो अभी तो मैंने इतना समझाया। अब क्या है, ये क्या लिखा है पता है, ये लिखा है 7 से कम अम्लीय है, 7 से ज्यादा क्षारीय है, 7 है तो उदासीन है। तो अब इसके निस पर आपको कैसे काम करना है, देखिए क्या लिखा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। जैसे ये आइए इधर, नींबू का पीएच मान 2.4 हुआ है ना, और लेकिन 7 से कम है नहीं भाई, तुम खुद बोलो 2.4 7 से कम है ना, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय मतलब खट्टा पदार्थ। तो नींबू तो जाहिर सी बात मेरा खट्टा होता ही है, खटाई भी खट्टा होता है, ठीक। अब बात करते हैं समुद्र जल का पीएच मान। समुद्र जल का पीएच मान क्या 7 से कम है? नहीं है ना, 7 से ज्यादा है भाई, 7 के बाद ही 8 आता ना, तो 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय। क्षारीय मतलब जहां पर क्षार, आप देखा होगा समुद्र में, देखा होगा कि क्या होता है, क्षार लहर उठती है तो सब फेना वगैरह आता है, तो उसी की समझ लीजिए क्षारीय, समझने के तौर पर, ठीक। बात करते हैं खून का पीएच मान, है ना। खून का पीएच मान क्या है 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4। तो क्या दोनों 7 से कम है? नहीं, 7 से क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगी, क्षारीय होंगी। ये भी क्षारीय तो है भाई, 7.4 है, मतलब 7 के आगे, तो क्षारीय अम्लीय की तकरीबन आगे ही होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्या है, मूत्र का पीएच मान क्या लिखा है 6.6, ये लिखा ना। तो ये क्या 7 से कम है, तो 7 से कम है अर्थात क्या है, अम्लीय है, ठीक, अम्लीय पदार्थ है ना, अम्लीय है दोस्तों। शराब का पीएच मान क्या लिखा है 2.8, क्या यह 7 से कम है? 7 से तो बिल्कुल कम ही है ना भाई, कहाँ 2.8 और कहाँ 7 से कम लिखा है, तो 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। ये भी अम्लीय पदार्थ है मूत्र भी, ठीक। अब बात करते हैं दूध का पीएच मान 6। तो दूध का पीएच मान 6 है ना, 7 से कम है, तो ये भी अम्लीय, जाहिर सी बात है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं आपको, ठीक। अब बात करते हैं जल का, पानी का शुद्ध जल पीएच मान, है ना। तो 7 लिखा है, अगर 7 है तो उदासीन। पानी आप देखा होगा ना तो खट्टा होता है ना मीठा होता है, ये क्या होता है, उदासीन, ना अम्लीय है ना क्षारीय, उदासीन है भाई। आ जाता है 2-2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। अमाशय का पीएच मान 1.0 तकरीबन अम्लीय ही मानो, है ना, ये अम्लीय पदार्थ के ही अंदर काम होता है इसके अंदर। तो आप आंसू का पीएच मान, खून, समुद्र, निबंध सभी का पीएच मान समझ गए। आप सारे पीएच मान दोस्तों समझ गए होंगे मात्र 5 मिनट के वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, किसी भी क्लास में, किसी भी विषय में, आप कक्षा 10 के स्टूडेंट है, कक्षा 12 के स्टूडेंट है, तो आपको जिस पर वीडियो चाहिए शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो मैं आपको दे दूंगा। बट आप कमेंट में बोल देना मुझे सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के, हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का, जो भी आपको बोलना होगा बोल दीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो जय हिंद दोस्तों।